चुनावी साल में कांग्रेस ने संघ से मुकाबला करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। अब कांग्रेस के गांधी प्रेरक संघ का मुकाबला करेंगे। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए 50,000 गांधी प्रेरकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इस नियुक्ति पर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच सियासत भी गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल, कांग्रेस का प्लान। कांग्रेस के गांधी प्रेरक करेंगे संघ से मुकाबला। 50,000 गांधी प्रेरकों को सरकार करेगी भर्ती। गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे गांधी प्रेरक। तो एक लोगों की ताकत कैसे खड़ी होगी और ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, और कदम कदम पर ये लड़ाई लड़नी है। मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि हर तरह के नारे उछाले जाएंगे, हमारी हर तरह की कमजोरियों को भुनाने की कोशिश की जाएगी, उन सब से ऊपर उठना है। और एक ही बात अगले 6 महीने तक ध्यान में रखनी है, अर्जुन के देखे हुए आंख की तरह, कि एक ही बात है, इनको हटाना है। जनता से जुड़ने और विचार फैलाने में संगठन का बड़ा रोल होता है। बीजेपी की ताकत अक्सर संघ को कहा जाता है, क्योंकि एक संदेश, एक नारा बहुत कम समय में ही जनता तक पहुंच जाता है। ये सब होता है संघ के मजबूत संगठनात्मक ढांचे के कारण। अब कांग्रेस भी बीजेपी से मुकाबले के लिए कुमार प्रशांत के बताए मार्ग पर चल पड़ी है। फिर से सत्ता में वापसी के लिए गांव-गांव, ठाणी-ठाणी में गांधी मार्ग पर चलने वालों की तलाश की जा रही है। निशाने पर है बीजेपी और आरएसएस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50,000 गांधी प्रेरक नियुक्त करने का ऐलान किया है। चुनावी युद्ध में कांग्रेस 50,000 की फौज खड़ी कर बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार हो रही है। आज माहौल तनाव का है, लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे, और 50,000 की रैली जिस दिन जयपुर में हो जाएगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा, देश हित में जाएगा। सबके कान खड़े हो जाएंगे, भारत सरकार के भी, प्रधानमंत्री जी के भी, सबके कान खड़े हो जाएंगे, चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो। पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा कि राजस्थान जहां पर शांति व अहिंसा का विभाग बना, उसका ये उपलब्धि है। 50,000 लोगों का कार्य। गहलोत सरकार जल्द ही गांधी प्रेरकों की नियुक्ति का अभियान छेड़ेगी। 4,500 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाएगा। एक नजर गांधी प्रेरकों की भर्ती और काम पर। गांधी प्रेरकों की नियुक्ति का प्लान। सरकार जल्द ही गांधी प्रेरकों की नियुक्ति का अभियान छेड़ेगी। 4,500 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाएगा। इनका काम गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार होगा। गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का संचालन करेंगे। गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड स्तर पर इनकी नियुक्ति होगी। आवेदन के लिए योग्यता 12वीं कक्षा रखी गई है। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। स्काउट गाइड, एनसीसी प्रमाण पत्र, सुरक्षा सखी मित्र को प्राथमिकता मिलेगी। महिला एसएचजी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 50 साल रखी गई है। गांधी प्रेरक का कार्यकाल 1 साल का होगा। सरकार के रिपीट होने पर कार्यकाल बढ़ना तय है। चयन के लिए जिला परिषद के सीईओ और उपखंड स्तर पर एसडीओ को अधिकार दिया गया। जिला कलेक्टर चयन पर अंतिम मोहर लगाएंगे। चयनित प्रेरकों को गांधी दर्शन का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रक्रिया दिखने में पूरी गांधीवादी लगती है। चयन उनका ही होना है जिनकी सिफारिश विधायक, पार्षद, मंत्री करेंगे। बीजेपी से मुकाबले के लिए 50,000 की फौज वफादारों की होगी। कि हम हिंसा का सहारा नहीं लें, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत नहीं फैलाएं, हम प्यार मोहब्बत के साथ में सब 36 कौमों के लोग रहें और आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र में सरकारें राजनीतिक तौर पे फैसले करती है, लेकिन इस फैसले के पीछे राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और दार्शनिक आयाम भी है, क्योंकि इससे गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। गांधी वो नाम और विचार है जिसे आप सरहद और सियासत में बांधकर नहीं देख सकते। अगर ये प्रेरक इस प्रतिबद्धता के साथ समाज में जाते हैं कि उन्हें गांधी के संदेश को प्रसारित करना है, तो इससे मानवता को बड़ी मदद मिलेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को इसके जरिए राजनीतिक वजीफे बांटने जा रही है। महात्मा गांधी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से राजनीतिक वजीफा देने का काम करता है। कभी राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स के नाम पर पैसा देते हैं,
और अलग अलग जगह पर सरकार ने धन लुटाने का एक जरिया ढूंढ लिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। कहने को तो सीएम गहलोत को भी लोग मारवाड़ का गांधी कहते हैं। उनके काम में भी गांधी के बताए मार्ग की झलक साफ देखने को मिलती है। गांधी म्यूजियम से लेकर शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना कर उन्होंने देश भर में सुर्खियां भी बटोरी हैं। लेकिन गांधी प्रेरकों की नियुक्ति चुनाव जीतने की दिशा में उठाया गया कदम ही माना जा रहा है। गांधी अतीत हैं, वर्तमान हैं और भविष्य भी। उनको गुजरे हुए भले दशकों हो गए हैं, मगर आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध हो रहे हैं, वहां की जनता को गांधी बहुत याद आ रहे हैं। उनका अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। बड़े बड़े नेता उनके चरणों में सदावनत होते हैं। कांग्रेस को लगता है कि उनकी विचारधारा बीजेपी के मुकाबले कहीं कमजोर पड़ गई है, इसलिए आरएसएस का मुकाबला करने के लिए उन्होंने गांधी प्रेरकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। चुनावी साल में उनका ये दाव कितना मददगार साबित होगा, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।